हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज घी देखकर पता ही चल गया होगा कि हम घी की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम घी बनाना बताएंगे। ना ही मिक्सी की ज़रूरत है, ना कोई लाइट की। हम हाथ से ही घी बनाना बताएंगे और बहुत ही झटपट घी बन जाएगा और बहुत ही आसान तरीका है। आप कभी भी बना सकते हैं और लाइट गर्मियों में बहुत आती जाती रहती है, तो हाथ से भी आप घी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और औरतों की आदत होती है दूध से मलाई निकालना, तो स्टोर करके वो रख ही लेती हैं। तो घी तो अधिकांश सभी घरों में बनता है और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाना बताएंगे। तो आप इस प्रकार बनाइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने ले लिया है बड़ा सा बर्तन, और जितने दिन की आपके पास मलाई हो उतने दिन की आप इसमें बड़े से बर्तन में मलाई डाल लीजिए। हमारी तो 10 दिन की मलाई थी, तो हमने इकट्ठा सभी मलाई इसी में डाल दी है बड़े से बर्तन में। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी और इसको हमें कंटिन्यू चलाना है। देखो, हमें ना इनो का ज़रूरत है, ना सोडे की, ना दही की, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम तो बस ठंडे पानी की सहायता से घी बनाना बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही झटपट बन जाता है। ये तरीका नया नहीं है, पुराना ही है। पुराने ज़माने में ऐसे ही घी बनाते थे, लेकिन मलाई कोई नहीं निकालता था, दही से मथ कर ही घी बनाते थे। तो उसी प्रकार से हम इसको बनाकर बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है और अच्छे से ये मिक्स करना है हमें। तो हम लकड़ी वाली जो अथानी आती है उससे भी बना सकते हैं, और प्लास्टिक वाली हो वो, और ना हो तो आप बड़ी सी चम्मच ले लीजिए और कंटिन्यू इसको चलाते हुए घी बना लीजिए। देखो, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ये था, तो घी तो आ गया है, लेकिन इकट्ठा नहीं हुआ है। तो इकट्ठे करने के लिए हमें इसमें डालना पड़ेगा बर्फ़, ताकि घी अच्छे से इकट्ठा हो जाए, एकदम दानेदार दिखने लगे। और फिर इसके बाद हम इसको निकाल कर बाहर करेंगे। तो हमने कुछ टुकड़े बर्फ़ के डाल दिए हैं। फ्रिज में तो हमेशा बर्फ़ रहती ही है, नहीं हो तो एक दिन पहले आप बर्फ़ रख लीजिए और इसके बाद इसमें डाल दीजिए। बर्फ़ की सहायता से आसानी से घी ऊपर आ जाता है, एकदम दानेदार घी बनकर तैयार होता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और घी बनकर तैयार होता है। अभी देखते देखते हम चलाते चलाते आपको बताएंगे कि कितनी जल्दी घी इसका आ गया है। केवल बर्फ़ ही हमने डाली है, बर्फ़ डालें और ठंडा पानी, और इससे आराम से घी आ जाएगा। देखो, एकदम दानेदार घी आ गया है और इकट्ठा भी हो गया है। तो हमें जब थोड़ी देर और चलाना है, जब भी अच्छे से इकट्ठा हो जाए, तो हमें जिस बर्तन में निकालना है हम उसी में घी निकालेंगे। हमने थोड़ा सा ठंडा पानी और डाल दिया है और अच्छे से इकट्ठा भी घी हो गया है। अब हम इसको थोड़ी थोड़ी करके, और जो हमें जैसे कढ़ाई में या पैन में हमें गरम करना है, बस उसी में हम थोड़ा थोड़ा निकाल कर और उसी में अच्छे से गरम कर लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, और जो एक्स्ट्रा इसका बटर मिल्क है वो बाहर निकाल देना है। अगर आपका फ्रेश है, ज़्यादा दिन का नहीं है, तो आप कुछ रेसिपी से बना लीजिए, और अगर ज़्यादा दिन का है तो आप इसको फेंक दीजिए, क्योंकि वो कड़वापन होता है, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आप इसको फेंक भी सकते हैं, और अगर फ्रेश है तो आप इसका कुछ भी बना लीजिए, रेसिपी आराम से बन जाएगी। अब इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से घी इकट्ठा करके इसको निकाल लिया है, और इसके बाद हम इसका घी की भी बनाकर आपको बताएंगे। देखो, घी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप इसी प्रकार से घी एक बार बना लेंगे तो आपको और सब तरीके झंझट वाले लगेंगे, और ये तरीका बहुत ही आसान लगेगा। तो आप इसी प्रकार से मलाई से घी बनाइए। ढेर सारा घी बनकर तैयार है और घर का शुद्ध घी है, तो आप खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। और इसका आप बटर बनाएंगे तो वो भी अच्छा लगता है, और बच्चों को ब्रेड या जैम कोई भी चीज़ में बटर दे सकते हैं, वो भी अच्छा ही लगेगा। अब देखो, हमने घी अच्छे से निकाल लिया है, और जो वेस्ट हमारा मट्ठा निकला है उसको हटा देंगे हम। और इसके बाद हम इंडक्शन पर घी चढ़ाएंगे। तो आप गैस पर, इंडक्शन पर कोई भी चीज़ में घी बना सकते हैं। अब इसके बाद घी अच्छे से पिघलने लगा है,
तो हमें चलाते हुए इसको पकाना है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये तले में बैठ जाता है, तो हमें इसको चलाते हुए ही पकाना है। देखो घी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब ये पकने लगा है, देखो पक गया है। और जब ये नीचे से रेड हो जाए, जो इसका बेस्ट पार्ट है वो रेड रेड हो जाए, तो समझ लेना घी बनकर तैयार है। और जो नीचे का मैदा बचेगा तो कोई कोई इसकी रेसिपी बना लेता है। अगर आपको पसंद है तो आप रेसिपी भी इसकी बना सकते हैं, कोई लड्डू भी बना लेता है। और नहीं आपको बनाना है तो आप इसको घी को छान लीजिए और इसको अलग कर दीजिए। बहुत ही अच्छा घी बनकर तैयार हुआ है। उतनी मलाई में एकदम शुद्ध आधा किलो के लगभग घी तैयार हुआ है। तो आप इसी प्रकार से बनाइए, खाइए, आपको बड़ा पसंद आएगा। और इसके बाद आपको, अगर आप आज की हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और फैमिली मेम्बर में शेयर करें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए और लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, हमें अच्छा लगेगा। घी की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।